बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची, सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौमुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 19 जून को हल्फ उठाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत 30 जिला कौंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर्स 19 जून को फारिग हो जाएंगे। महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौमुंतखब मेयर कराची और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने किमाड़ी में लियारी नाला, चनीसा गोट, महमूदाबाद नाले का दौरा किया। उन्होंने इंतजामिया को नाले की सफाई का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मच्छर कॉलोनी के नाले की सफाई का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि बारिशों के पेश नज़र शहर के तमाम नालों की सफाई का काम जारी है। मानसून बारिशों से कबल शहर के तमाम नालों की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। कोशिश है कि कोई नाला चौक ना हो। इस मौके पर नौमुंतखब डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, जिला सदर लियाकत आसकानी, हमायूं खान, करमुल्ला वक्कासी और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का मुर्तज़ा वहाब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें गवर्नर ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। गवर्नर सिंध और मुर्तज़ा वहाब में होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में कराची के शहरियों के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि उम्मीद है नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, अवामी खिदमात को अव्वलीन तरजीह देंगे। मुर्तज़ा वहाब ने भी नेक ख्वाहिशात के इजहार पर गवर्नर कामरान टिसोरी का शुक्रिया अदा किया। उधर मेयर कराची के इंतखाब में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची में भी शाराए कायदीन पर मुजाहरा हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची ने इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी की ए टीम करार दे दिया। तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट में। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क गिर एहतजाज किया। कारकुनान ने अवामी मैंडेट की चोरी नामंजूर और पीपल्स पार्टी की धौंस और धांधली नामंजूर के नारे लगाए। कराची में शाहराए कायदीन पर मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी की ए टीम करार दिया। बोले कि हमने इलेक्शन कमीशन को लोगों के गायब होने की इत्तला दी थी, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल जो कुछ काउंसिल हॉल में हो रहा था वो जमहूरियत के कत्ल के सिवा कुछ नहीं था। इंसानों को गायब किया गया, 31 लोग मौजूद नहीं थे। प्रोसेस शुरू हुआ, हमने निशानदही की, हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से 31 लोग इस ऐवान के मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, उन्हें आना चाहिए। हमने कहा हमने आपको मुतनब्बे किया था, आपसे दरखास्त की थी, आपको तहरीर दी थी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ हर फोरम तक जाने का ऐलान भी किया। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। सूबाई वज़ीर सईद गनी की हाफिज नईमुर रहमान को साथ चलने की पेशकश। कहा, शहर की बेहतरी के लिए जमात इस्लामी समेत हर सियासी जमात से राब्ता करेंगे। सलमान मुराद, मुर्तज़ा वहाब आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली मीडिया कॉर्नर पर सहाफियों से गुफ्तगू में सईद गनी ने वाज़ेह किया कि पीटीआई वाले यकजा नहीं हो सके। इसका इल्जाम भी पीपल्स पार्टी पर लगाया जा रहा है। तहम पीटीआई के 62 मेंबरान हैं तो उनसे बात करेंगे। देखिए, अगर तो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं 62, अगर वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो जो उनका लीडर होगा उससे बात कर लेंगे। अगर वो इकट्ठे नहीं होते हैं, दो ग्रुप्स रहते हैं, हम दोनों ग्रुप से बात करेंगे। इसलिए कि उसमें केएमसी के अंदर तो वो भी बैठेंगे ना, तो हम दोनों से बात कर लेंगे। ये हमारा इशू नहीं है। सईद गनी ने इल्जाम आयद किया कि जमात इस्लामी के लोग बैग्स में हंगामा आराई का सामान भरकर लाए थे, जबकि पीपल्स पार्टी ने कोई कैंप भी नहीं लगाया था। जमात इस्लामी के कई कारकुन जो आए हुए थे कैंपों में, उनके पीछे वो बैग लगे हुए थे। जो पीटीआई को 9 मई को वाक़या था, उन्होंने भी लगाए हुए थे बैग। उन बैगों के अंदर ये सामान लाते हैं हंगामा आराई करने का। मुझे बताइए कि वहाँ इतने पत्थर कहाँ से आ गए इनके पास, जो धड़ाधड़ी उन्होंने पत्थराव शुरू कर दिया था। मुझे ये बताइए कि इनका कैंप तो यहाँ लगा हुआ था फवारा चौक पर, ये कैसे पहुँच गए वहाँ पर, क्यों आए उधर आके उन्होंने पत्थराव किया? हमारे लोग तो उस तरफ खड़े हुए थे। सूबाई वजीर हाफिज नईमुर रहमान को दावत दी कि शहर में नफरत और तकसीम की साजिश का हिस्सा ना बने, आएं और शहर की तरक्की के लिए आगे बढ़ें।
समुद्री तूफान की, जिससे अब कराची को कोई खतरा नहीं है। तूफान बिपरजॉय शहर कायद से 270 किलोमीटर दूर हो गया। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी। समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा टल गया। तूफान कराची से मजीद दूर हो गया। तूफान अब भी कराची से 270 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज और कल कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक समंदरी तूफान कराची से 225, ठट्टा से 165 किलोमीटर और केटी बंदर से 125 किलोमीटर दूर है। तूफान के बायस शुमाल मशरकी बहरा अरब में लहरें 10 से 15 फुट तक बुलंद हो सकती हैं, जबकि केटी बंदर और इतराफ में लहरें 6 से 8 फुट तक बुलंद हो सकती हैं। तूफान न आया मगर तेज़ हवाओं का खदशा बरकरार है। बिपरजॉय के तनासुर में महफूज हवाई सफ़र बारे नोटम जारी कर दिया गया। नोटम तेज़ हवाओं के इम्कानात के बायस जारी किया गया। हुक्काम के मुताबिक नोटम कराची, सक्खर, मोइंजोदड़ो और नवाबशाह एयरपोर्ट के लिए आज रात 12 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगा। और नाजरीन, समुद्री तूफान का खतरा टलते ही बच्चों की पानी में डुबकियां, इंतजामिया की जानिब से भी कोई रोक टोक नहीं की गई। इब्राहिम हैदरी में गहरे पानी में नहाते बच्चों को डर है और ना ही कोई खौफ। जुनेद जावेद की रिपोर्ट देखिए। तूफान का खतरा टल गया तो माहीगीरों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसे में बच्चा पार्टी कहां पीछे रह सकते हैं। गर्मी से बचाव के लिए समंदर में खूब डुबकियां लगाईं। इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों का कहना है कि तूफान के खौफ के बाइस बेघर होने के बाद खाना पीना तक छोड़ दिया था। कई रातें जाग कर गुजारी हैं। तूफान डर का ये डर था, वो डर की वजह से तो नींद तक क्या, खाना अब नहीं आ रहा था, सही तरीके से खाना नहीं खा रहा था, तो पता नहीं किस तरीके का तूफान आ रहा है। इधर साहिली पट्टी की आबादी के बच्चे भी तूफान टल जाने के बाद खुशी से झूम उठे और समंदर में डुबकियां लगाईं। तूफान अभी टल गया, इसलिए हम नहा रहे। मजा आ रहा है, तूफान चले जाएंगे और हम नहा रहे, मजा आ रहा है। तूफान बड़ा है, हम सोचते हैं तूफान से हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है। दूसरी जानिब समुद्री तूफान के टल जाने से मछेरों ने दोबारा शिकार पर जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। बोले 3 रोज से बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था और चूल्हे भी ठंडे पड़ गए थे। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। और नाजरीन, लियाकताबाद की पहचान और तारीखी विरसे की हामिल सुपरमार्केट को मखदूश करार देकर सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने सील कर दिया। मार्केट के अचानक सील किए जाने पर हजारों दुकानदार और मजदूर बेरोजगार हो गए। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। सुपरमार्केट लियाकताबाद के ताजिरों का कहना है कि 900 दुकानदारों को सामान निकालने की मोहलत भी नहीं दी गई और SBCA ने जिला इंतजामिया की मदद से कारोबारी औकात के दौरान पूरी सुपरमार्केट सील कर दी। वो ये कि हम अपना कारोबार कर रहे थे, सुबह बैठे हुए तो चंद सिविल वर्दी में लोग आए, सिविल कपड़ों में, और आके उन्होंने गालम गलोच करके हमें दुकानें फौरी बंद करने का कहा। ना कोई नोटिस है, ना कोई पहले से बताया गया, हमें मालूम ही नहीं चल सका कि हुआ क्या है। एक मोहतरमा मालूम होता है DC ऑफिस से AC है गालिबन, वो आके उनके साथ वो थी अफसर, और उनके कहने पे पूरी मार्केट आनन फानन सील कर दी गई। ना हमें बताया गया, ना नोटिस दिया गया क्यों सील की गई। मार्केट सील होने से दुकानों में काम करने वाले हजारों अफराद अचानक बेरोजगार कर दिए गए, जिनका कहना है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं कि अब उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। भाई मसाइल तो यही है कि बहुत परेशानी में सब इस टाइम सब ऐसे बैठे हुए हैं कि बस किसी घर में खाने को है, किसी घर में नहीं है। परेशानी ये है कि कारोबार पहले जो था नहीं, अब जो सील करवा के चले गए, बेरोजगारी है, काम वाम है ही नहीं, बिल्कुल भी दुकानें वगैरह सील कर दी हैं। अब कुछ बताया भी नहीं थे कि हम सील करने वगैरह आएंगे और अचानक सील कर दी, हम रोड पर आके बैठ गए। साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में सुपरमार्केट लियाकताबाद का इफ्तिताह किया था, जिसकी मियाद 100 साल थी, मगर KMC के महकमा स्टेट की जानिब से मार्केट में दर्जनों गैर कानूनी दुकानें तामीर करने से स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जबकि बेसमेंट में बरसों से मौजूद सीवरेज के जमा तेजाबी पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। अनासिन महंगाई का राज बरकरार है। शहर कायद में अशिया खुरोनोश का हसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। चावल रिटेल की सतह पर एक हफ्ते में 10 रुपये तक महंगा हो गया।
रिटेलर्स के मुताबिक मुल्क की ज़रूरियात को पूरा किए बगैर चावल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसका असर इसकी कीमतों पर पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुपर बासमती चावल 10 रुपये इजाफे से 380 रुपये किलो और कहीं इससे ज़ायद पर सेरा चावल की मुख्तलिफ इक़साम 10 रुपये महंगे होकर 350 रुपये से 380 रुपये किलो तक। पूनिया चावल 270 रुपये से बढ़कर 280 रुपये किलो पर पहुंच गया। टूटा चावल 130 रुपये से बढ़कर 140 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। कोरंगी UC2 में पीपल्स पार्टी का टाउन का चेयरमैन मुंतखब होने पर इस्तकबालिया तकरीब रखी गई। नौमुंतखब टाउन चेयरमैन नईम शेख कहते हैं कि अब हमारे पास ओहदा और वसाइल मौजूद हैं। बात करेंगे अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी UC2 में, जहाँ जो है वो पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर जीतने के बाद जो है वो तमाम UC के जितने चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं उनके एजाज़ में जो है वो इस्तकबालिया तकरीब रखी है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो टाउन के चेयरमैन नईम शेख मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जीते। सर, मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि क्या बेहतरी लानी है अपने टाउन में? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो अपनी इस कोरंगी की UC2 की आवाम का शुक्रिया अदा करने हम यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने 7 मई को मुझे और मेरे चेयरमैन को मुंतखब करवाया वोट के ज़रिए। और अब मैं माशाल्लाह से मैं अब टाउन का चेयरमैन मुंतखब कल हो चुका हूँ। पार्टी की भी बड़ी हमारी पीपल्स पार्टी का मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उनकी क़यादत का, ख़ास तौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर का, कि इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। और इंशाल्लाह कोरंगी के अंदर बहुत जल्दी आप देखेंगे चेंज होगा। यहाँ पर ग्रास रूट पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। गली मोहल्ला मोहल्ला करिया करिया हम जाएंगे, वहाँ के जो मसाइल है उसको हमने उजागर करेंगे और उसके हल करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बैठ जाएंगे। इस दफ़ा ना हमारे पास ये उज़र रहेगा, ना इख्तियार है, ना वसाइल। हमारे पास इख्तियार भी है, हमारे पास वसाइल भी है। इस मौके पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि अब पूरा ज़िला जो है वो आपके अंडर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बड़ा मसला है जो सबसे पहले जो हल होना चाहिए? देखें, इससे पहले कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार करूँ, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि रब ने हमें ये मौका फ़राहम किया और हमने पूरी इलेक्शन कैंपेन में आवाम से जो वादे किए वो पूरा करने का वक्त आ गया है। देखें, वादे क्या हैं? वादे ये थे कि जो हमारे बच्चों की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। स्कूल इनको अच्छे नहीं मिलते, रास्ते इनको अच्छे नहीं मिलते थे, रास्ते ख़राब, कचरा यहाँ पड़ा हुआ, तरह तरह की परेशानियाँ। इसी तरीके से यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी बहुत मसाइल थे। उसके लिए भी हमने यहाँ की आवाम से कहा कि इंशाल्लाह आपने अगर हमें वोट दिया तो हम इस मामले में भी अब काम करेंगे। उनका कहना है कि जो ये कोरंगी जो है वो कोरंगी नहीं रहेगा, इसको जो है वो बदल दिया जाएगा, तमाम मसाइलों को हल किया जाएगा। कोरंगी UC 11 में से जो है वो 5 UCओं ने जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है सिलेक्ट किया है। यहाँ 4 जो है वो चेयरमैन और 5 वाइस चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है उन 5 UC में जो है वो मुंतखब हुए हैं। इसी के एजाज़ में जो है वो इस्तकबालिया तकरीब रखी गई, जिसमें जो है इलाका मकीनों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। जी, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के लिए बड़ा एहसास। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी के रेक्टर मुकर्रर कर दिए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आला सानवी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन शेख को हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज का रेक्टर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तलाश कमेटी की जानिब से भेजे गए 3 टॉप उम्मीदवारों डॉक्टर सईदुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद अली शेख और डॉक्टर नबी बख्श जमानी के ऐवान सदर में इंटरव्यू लिया और जुमेरात को डॉक्टर सईदुद्दीन के नाम की मंजूरी दे दी। अब आइंदा 2-3 रोज़ में वफाकी वजारत तालीम व पेशा वाराना तरबियत की जानिब से डॉक्टर सईदुद्दीन की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें वो हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज के 5 बरस के लिए रेक्टर मुकर्रर होंगे। स्टाफ मार्केटिंग की जानिब से पाकिस्तान का पहला प्रॉपर्टी मुनक़िद किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कल शो का इफ्तिताह करेंगे। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। स्टार मार्केटिंग के ज़ेरे एहतमाम सजने जा रहा है पाकिस्तान का पहला प्रॉपर्टी शो, जो बेक वक्त 11 शहरों में एक साथ सजेगा। कराची प्रेस क्लब में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस पे मैनेजिंग डायरेक्टर इखलाक अहमद ने ब्रीफिंग दी। बताया कि प्रॉपर्टी शो 11 शहरों में एक साथ सजेगा, जिसमें खुसूसी डिस्काउंट रखा गया है। पाकिस्तान की तारीख में पहला प्रॉपर्टी शो है जो बैक वक्त पाकिस्तान के 11 शहरों में एक ही वक्त मुनक़िद किया जा रहा है।
अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान भर के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो शोकेस की जाएंगी लोगों के लिए और उन पे ख़ास डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। रीजनल डायरेक्टर महमूद खान ने कहा कि मुल्क के मुआशी हालात में बेहतरी का पहिया चलाने के लिए स्टार मार्केटिंग ने ये कदम उठाया है। जैसे कि अभी बात हुई ना कि देखिए माशी जब हालात ज़्यादा ख़राब हों तो उस वक़्त आदमी को परेशानी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। उस वक़्त कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सब लोग अपना अपना किरदार अदा करें। तो इस वक्त अगर हम भी हाथ पे हाथ धर के तमाम मार्केटिंग कंपनी बैठ जाएंगी तो वो असर नहीं होगा। लिहाजा हम लोगों ने ये मार्केटिंग की एक अपनी जो है ना ये 2 दिन की जो तकरीबात हम कर रहे हैं उसमें हम सब आपको भी मदद करते हैं। स्टार पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का आगाज कल से किया जाएगा, जिसका इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी करेंगे। कैमरामैन शकील खान के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। शादमान टाउन में अनोखी मवेशी मंडी सज गई है, जहां व्यापारी मर्द नहीं बल्कि खवातीन हैं जो अपने जानवरों के खूब नाज नखरे भी उठा रही हैं। इकरा अवान रिपोर्ट करेंगे। किसी की भारी भरकम जिसामत, किसी का ऊंचा कदो कामत तो किसी की खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले देखते ही रह जाए। ये कोई आम मवेशी मंडी नहीं बल्कि शादमान टाउन में लगने वाली खवातीन की पहली मवेशी मंडी है और खवातीन व्यापारी जानवरों के खूब नाजो नखरे उठा रही हैं। मंडी की ऑर्गेनाइजर रुकैया फरीद का कहना है कि मंडी लगाने का मकसद उन खवातीन को सहूलत फराहम करना है जो मंडी जाकर मर्दों से भावताव नहीं कर सकती और कुर्बानी नहीं कर पाती। ये ख़वातीन के लिए स्पेशली लगाई, ऐसी ख़वातीन जिनका महरम नहीं है, जिनके बाप भाई जो है वो बैरून मुल्क है, वो मवेशी मंडी में नहीं जा सकती, वो कुर्बानी के फरीज़े से महरूम रह जाती। तो हमने यहाँ पे फैमिली राइज एंट्री दी है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप अपनी फैमिली के साथ आएँ और यहाँ पे सिस्टम जो ड्राइव थ्रू भी है, आप ड्राइव के थ्रू पसंद करें, अपना मनपसंद जानवर ले जाएँ। जानवर खरीदने आई खवातीन ने मंडी के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। कहा कि यहाँ खवातीन पुरसकून माहौल में जानवर खरीद सकती हैं। यहाँ पे मंडी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी हुई है और मैं मैम को अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत इन्होंने खवातीन के लिए बहुत अच्छा आइडिया सोचा। खवातीन के लिए पहली बार इतना अच्छा मौका मिला है कि आप आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करते हैं। ये एक तरीके से अच्छा है कि ये जो न्यू इन्होंने जो एक स्टार्टअप लिया है तो अच्छा है एक तरीके से। लड़कियों का भी होता है, उनका भी दिल चाहता है। अब ज़ाहिर इतनी दूर जो भी इस दफ़ा लगी हुई है मंडी, तो वहाँ तो नहीं जा सकते। खवातीन के लिए मुख्तस मवेशी मंडी में खवातीन खरीदारों को खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। मर्दों के साथ साथ अब खवातीन भी करेंगे व्यापार, क्योंकि खवातीन की जानिब से सज गया है जानवरों का बाजार। अब मर्द हो जाएं होशियार, क्योंकि खवातीन ही खवातीन से करेंगे व्यापार। आइए और अपनी पसंद का जानवर लेकर जाइए। कैमरामैन वकास लोधी के साथ इकरा अवान, सिटी 21। नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी में रौनकें बढ़ने लगी हैं। मंडी में 3.5 लाख से जायद जानवर मौजूद। पुलिस एहलकार तैनात है। तफसीलात सैयद उमान गुल की रिपोर्ट में। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ गई। नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा जानवर फरोख्त के लिए लाए जा चुके हैं। मंडी में जहां मुनफरिद और नायाब नस्ल के जानवर मौजूद हैं, वहीं खरीदार कीमतें सुनकर हैरान हैं। कहते हैं सिक्योरिटी का तो कोई मसला नहीं, लेकिन जानवर बहुत महंगे हैं। सबसे पहले तो ये बात करूं कि सिक्योरिटी की अगर मैं हवाले से बात करूं तो बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी बात जानवरों की बात करूं तो मेरे ख्याल में जितनी महंगाई है, जानवर को खिलाना पिलाना प्रोवाइड करना बड़ा मसला है। व्यापारी लेके तो आ जाता है, इधर जो लेने वाले आते हैं उनके लिए काफी मसला बनता है, हमारे लिए भी मसला बनता है। व्यापारियों ने कहा कि मवेशी बहुत दूर से लाए हैं। 2 मन का जानवर कम से कम लाख रुपए का है। हाँ, तकरीबन बात बनती हुई थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी, क्योंकि जो मेरी रेंज है तकरीबन 2 लाख तक की रेंज है, लेकिन उस जानवर का तकरीबन ये लोग 4 लाख बता रहे हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर इन लोग कम से कम जो है वो 3 लाख तक, 280 तक, 2.5 तक आ रहे हैं, इससे नीचे नहीं आ रहे। तकरीबन मुझे 3-4 घंटे हो गए। मंडी आने वाले रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की 8 चेक पोस्टें कायम हैं, जहां मशकूक अफराद की जामिया तलाशी ली जा रही है, जबकि मंडी के चारों तरफ CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21।